स्वागत है। अब बात करते हैं मोहन कमीशन एमपी। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी के लिए स्लॉट बुकिंग की डेडलाइन बढ़ चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को बड़ी राहत दी है। अब किसान 28 तारीख तक स्लॉट बुकिंग करा सकेंगे। प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं खरीदी हुई है। पिछले वर्ष 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। इस वर्ष 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों को ये बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गूगल क्लाउड इंडिया से अहम बैठक की है। एआई और क्लाउड तकनीकी पर विस्तार से चर्चा की गई। मध्य प्रदेश में स्मार्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देने की अब पूरी तैयारी की जा रही है। कृषि, शिक्षा और महिला विकास में एआई का उपयोग बढ़ेगा। वन विभाग में भी तकनीकी सशक्तिकरण की योजना है। इसके साथ ही सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में भी एआई का उपयोग किया जाएगा। भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था भी अब मजबूत की जाएगी। उधर मध्य क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक अगले साल उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंहस्थ की तैयारियों का मुआयना करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बारे में जानकारी दी है। मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद की 26वीं जो बैठक है वो बस्तर में हुई और इस बैठक में देश में नक्सलवाद की समाप्ति का जन संदेश दिया गया और इसी दौरान विकास कार्यों पर भी चर्चा हुई है। अब उज्जैन में 27वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की जाएगी। तो सीएम मोहन यादव ने इस बारे में पूरी जानकारी दी है मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मुलाकात की है। मंत्रालय में ये मुलाकात हुई। इस दौरान सीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया है कि पूरे प्रकरण में परिवार की सहायता की जाएगी। मामले में जांच के लिए सीबीआई को भी पत्र लिखा जाएगा। दोबारा पोस्टमार्टम का मामला न्यायालय में है। पार्थिव शरीर को दिल्ली एम्स ले जाने में भी हम मदद करेंगे। तो परिजन लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। दोबारा पोस्टमार्टम का फैसला अब न्यायालय में है और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने परिजनों से मुलाकात की, आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मोहन सरकार ने 1 से 15 जून तक तबादलों की अनुमति देकर कर्मचारियों और अधिकारियों को बड़ी राहत दी है। नई ट्रांसफर नीति में पारदर्शिता और ऑनलाइन प्रक्रिया पर भी विशेष जोर रहेगा। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे और स्वीडन से मिले सम्मान पर भी बधाई दी है। इसके साथ ही बड़ी कंपनियों में रुचि दिखाने वाले जो निवेशक हैं उनको भी राहत रियायत के द्वार खोल दिए हैं। सरकार ने नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण भी दिया है। सीएम मोहन यादव ने हाल ही में जगदलपुर पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बस्तर विकास को लेकर भी अहम चर्चा की थी। नक्सल प्रभावित जिलों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने पर भी जोर दिया। धार की भोजशाला को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। अब सरस्वती लोग विकसित करने की भी बात कही जा रही है। कैबिनेट ने 30,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल में रोजगार सहायकों के सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार सहायकों के सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर पर कार्यरत रोजगार सहायकों के बिना प्रदेश के विकास की कल्पना अधूरी है। इस बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। जैसा समय चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी में भी आप सबका जोश, उत्साह, उमंग देख के मुझे भी आनंद आ गया। ऐसा लग रहा है 50,000 से ज्यादा गांवों की पंचायत के अंदर गांव के विकास की मुख्य धुरी में से पंचायत सचिव और रोजगार सचिव दोनों का बिना मिले पंचायत में डेवलपमेंट नहीं होता है, सच में। और कई मामले में तो
रोजगार सचिव मतलब कंप्यूटर का जानकार, और ग्राम स्वराज और सुराज दोनों का सपना महात्मा गांधी जी ने जो देखा था, डीबीटी के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज वो पूरा हो रहा है। उसके ध्वजवाहक आप सब लोगों, आपके माध्यम से हो रहा है। गरीब से गरीब आदमी की, छोटे से छोटे आदमी की भावनाओं के लिए अगर कोई प्राथमिक इकाई है, अगर कोई समाधान करने वाली इकाई है, वो इकाई आपके माध्यम से प्रारंभ होती है। ताकत आपको मिली हुई है। कई मामलों में तो जो कलेक्टर एसपी नहीं कर सकते वो ग्राम सेवक कर सकते, ये पक्की बात है। और ऐसे में बीबी जी राम जी, आपके लिए भी अधिनियम 2025 आया है, जिसके माध्यम से क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बड़ी रहने वाली है। यहां तक आने के बीच हमारे 2 सहायक मित्र इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हुरजी मेड़ा और लखन कमोदिया, दोनों अपने बीच में से अपना शरीर घटना के कारण से छोड़ के चले गए। ऐसे दोनों मित्रों के लिए भी मैं बाबा महाकाल से उनके मोक्ष की कामना भी करता हूं और 10-10 लाख रुपया उनके परिवार को देने की घोषणा भी करता हूं। और शेष जो घायल हैं, उन घायलों के लिए भी उनके लिए इलाज कराने की घोषणा हमारी तरफ से भी करते हैं, ताकि हरेक का जीवन सुरक्षित रहे, हरेक के जीवन में कष्ट मिटे। और 50-50 हजार रुपया सारे घायलों। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। मोहन कैबिनेट की बैठक भी हुई, कई बड़े फैसले हुए, नई ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी मिली, त्विषा शर्मा के परिजनों से मंत्रालय में मुलाकात भी हुई है, रोजगार सहायकों के सम्मेलन में भी शामिल हुए हैं, बड़ी सौगात भी दी है। जी बिल्कुल, रोजगार सहायकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए थे। उन्होंने बड़ी सौगातें भी उन्हें देने का काम किया, कई तरीके के उनके लिए प्रावधान करने के काम भी किए, और पंचायत में जिस तरीके से उनकी भूमिका है और प्रदेश के विकास में जिस तरीके की भूमिका है, उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनकी तारीफ भी की। लेकिन आज एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। ये फैसला था कर्मचारियों से और अधिकारियों से जुड़ा हुआ। ट्रांसफ़र पॉलिसी 2026 जो है उसे मंजूरी देने का काम किया, यानी अब 1 जून से जो है ट्रांसफ़र का जो रास्ता है वो खुल जाएगा। कई जो अधिकारी कर्मचारी थे वो उम्मीद में थे, और उनकी उम्मीद पर जो है वो जो है फिर से जो है एक बार ट्रांसफ़र खोल के भरोसा जो है मोहन सरकार ने जताया है। और अब आने वाले समय में ट्रांसफ़र जो है वो खुल जाएंगे 1 जून से, और ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शी और ऑनलाइन प्रक्रिया पर पिछली बार की तरह इस बार भी जोर दिया गया है, ताकि किसी तरीके की जो कर्मचारियों के साथ अन्याय है वो ना हो सके, जो ज़रूरतमंद है उनके ट्रांसफ़र हो सके। और कई तरीके के प्रावधान इस नीति में करने को लेकर किए गए हैं। महिलाओं को लेकर भी प्रावधान है। इसके अलावा तमाम जो दूसरे अलग अलग वर्ग से लोग आते हैं उनके लिए भी अलग अलग प्रावधान किए गए। स्कूली शिक्षा विभाग को इससे दूर रखा गया है। प्रभारी जिलों के प्रभारियों को जो है अधिकार दिए गए, कलेक्टरों को अधिकार दिए गए, विभाग के अध्यक्षों को अधिकार दिए गए। तो आज इस कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा और अहम फैसला था जिसको मंजूरी मिली। इसके अलावा कई विकास कार्यों को निरंतरता देने के लिए जो राशि है उसकी भी स्वीकृति देने का काम जो है मोहन कैबिनेट ने किया है। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण था सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के लिए, इसके अलावा उन योजनाओं के लिए जिसमें राशि का आवंटन किया गया। मनोज जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की अब 27वीं बैठक जो होना है वो उज्जैन में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सिंहस्थ की तैयारियों का मुआयना भी करेंगे, तो ये भी एक बड़ा फैसला है। बिल्कुल, क्योंकि जो बैठक हुई थी अभी वो
छत्तीसगढ़ में हुई थी, लेकिन अब जो अगली बैठक होगी वो मध्य प्रदेश में होगी। और मध्य प्रदेश के लिहाज से बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे उस दौरान वो सिंगस की तमाम तैयारियों को भी देख सकेंगे, जिसकी तैयारी लगातार उज्जैन में जारी है। लगातार विकास कार्य सिंगस से जुड़े किए जा रहे हैं। कई बड़े प्रोजेक्ट भी इस समय सिंगस को लेकर जारी है। गूगल की टीम से भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की थी और गूगल की टीम के साथ सिंगस पे खासा फोकस जो है वो रखा गया था। यानी सिंगस को लेके क्राउड मैनेजमेंट हो या फिर तमाम श्रद्धालुओं को सुविधाएं देने का मामला हो या पुलिसिंग में बिल्कुल बिल्कुल ऑनलाइन मनोज जी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार मुख्यमंत्री प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। साथ की बात में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।